हेलो स्टूडेंट। आज हम आपको अपने चैनल पर बीएल क्लासेस में रचना यानी 5 अंक का प्रश्न बता रहे हैं। 5 अंक का इम्पोर्टेंट प्रश्न बता रहे हैं, जो आप इसको देखिए और प्रैक्टिस कीजिए और कल जाके छाप दीजिए। समझ में आ गया? पहला क्वेश्चन ये है आपका कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त, अब वृत्त के परिगत समबाहु त्रिभुज खींचे। वृत्त के परिगत पहले ही अपना दिमाग में नोट कीजिए, दिमाग में पहले बनाइए कि कह रहा है 3 सेंटीमीटर त्रिज्या था, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त ले लिए। ठीक, क्या करना है? केंद्र से किसी भी बिंदु को वृत्त के परिधि के किसी भी बिंदु पर मिला देंगे और यहां पर 120 डिग्री का कोण बनाएंगे। 60 है 60 120, फिर एगो और त्रिज्या लेंगे। 60 है 60 120, एगो और त्रिज्या लेंगे, क्योंकि त्रिभुज में 3 भुजा होता है तो 3 त्रिज्या लेना है। अब तीनों त्रिज्या पर 90-90 डिग्री का कोण बनाना है। 90 बना दिए, 90 बना दिए। जने मन जने बनाना है, ऐसा नहीं है कुछ। 90 बना दिए, बन गया। ये बात समझ गए ना? बस यही को यहां पर दोहराना है, यही दोहरा रहे हैं हम। ये 3 सेंटीमीटर इंची से नाप के ले लिए हैं, त्रिज्या इंची से नाप लिए हैं। केंद्र जहां है आपका इच्छा वहां पर से केंद्र ले लीजिए। ठीक, चारों पट्टी घुरा देना है। ले लिए। ठीक, अब क्या बोले थे हम? केंद्र से कोई भी बिंदु से इसको मिला देंगे। मिला दिए। यहां पर 120 डिग्री का कोण बनाएंगे। एक 120 डिग्री का कोण बनाएंगे। पहला बार में हमेशा 60 डिग्री कोण बनता है। 60 60 120। इधर भी ले लेंगे 60 60 60 120। अब इसको मिला देंगे। बिंदु यहां पर हमेशा दीजिएगा, छोटी छोटी बात को रचना में ध्यान दीजिएगा। बिंदु लुटकुन दीजिएगा। ले लिए। अभी तीनों तरफ 90 डिग्री कोण बनाएंगे। तीनों के पास 90-90 डिग्री का कोण बनाएंगे। नब्बे 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। 60 60 120 के बीच में काट देंगे तो 90 हो जाएगा। अब 90 पर से खींच देंगे इसको। खींच दिए। फिर इस पर भी 90 डिग्री कोण बनाएंगे। जिधर इधर इच्छा है तो इधर, इधर इच्छा है तो इधर, जिधर इच्छा आपका है उधर 90 डिग्री घुरा दीजिए। 60 60 120 के बीच में काट देंगे तो 90। ठीक, यहां पर भी 90 डिग्री कोण बनाएंगे। इसको देखकर अपने से प्रैक्टिस कीजिए, एकदम शानदार तरीका से बन जाएगा। 60 60 120 और 120 के बीच में काटेंगे तो 90। हो गया।
बस इसको मिला देंगे। शुरू में बड़ा बड़ा लेना है, शुरू में ही बड़ा बड़ा ले लेना है। चलिए हो गया, बन गया। समझ रहे हैं, ABC हो गई। आराम से बन गया। ही समझ में आ गया आपको। पहले जितना तिर्जिया कहेगा उतना तिर्जिया लेके एक वृत्त खींच लेंगे। केंद्र से किसी बिंदु को मिला देंगे, वृत्त के परिधि के किसी बिंदु को मिला देंगे। इस पर 120 डिग्री का कोण बना के 3 तिर्जिया लेंगे, तीनों पर 90 डिग्री कोण बना के खींच देंगे, हो जाएगा आपका वृत्त के परिगत। समझ, इसका हम चरण भी आपको लास्ट में बना के ये लिखा हुआ बना दिखा देंगे। ठीक, आगे दूसरा क्या है, 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर भुजा वाला एक त्रिभुज की रचना करें। इससे पहले आप ये वाला बना लीजिए, कहा कि ये दोनों मिलता जुलता है, ये दोनों मिलता जुलता है। ठीक, कह रहा 5 सेंटीमीटर तिर्जिया, तो ध्यान से देखिए इसको। 5 सेंटीमीटर तिर्जिया कह रहा है, तो एक 5 सेंटीमीटर तिर्जिया का तिर्जिया ले लेंगे, का वृत्त ले लिए। 5 सेंटीमीटर तिर्जिया का एक वृत्त ले लिए। अब क्या करना है, 60 डिग्री कोण बनाना है। तो यहां पर भी अपना मन से जिधर 120 डिग्री का कोण बना देना है। 60 है 60, 120 पर खींच देना है। ये बन गया 120। अब वृत्त की स्पर्श रेखा पर वृत्त की त्रिज्या क्या होता है, लंब। यहाँ पर 90 डिग्री कोण बनाना है और खींच देना है। वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर क्या होता है, लंब। यहाँ पर भी 90 डिग्री कोण बना के खींचना है, ऑटोमेटिक ये 60 डिग्री हो जाएगा। बात समझ गए, बस वही करना है। यहाँ पर 5 सेंटीमीटर का आ रहा है। चलिए 5 सेंटीमीटर हम ये नाप लिए इंची से, एक बिंदु दे दिए, वहां पर केंद्र मान के चारों पट्टी इसको घुरा देंगे। घुरा दिए। ये केंद्र है आपका, ये केंद्र है। ये केंद्र आपका है। और समझ गए। अब क्या करना है कि यहां पर एक अपना मन से जिधर आपका इच्छा है उधर आप मिला दीजिए। मिला दिए। यहां पर 120 डिग्री कोण बनाना है, यहां पर 120 डिग्री का कोण बनाना है। साठ 120 बन गया। 120 से इसको खींच देना है 120 पर से। हो गया, 120 बन गया। ही समझ में आ गया। अभी दोनों तर 90 डिग्री कोण बनाना है। साठ 120 120 तक से इसको काट देंगे। कितना हो गया ये 90। अब इसको खींच देना है। फिर वही यहां पर करना है, यहां पर भी वही करना है। 90 डिग्री कोण बनाना है। साठ 120 के बीच में काट देंगे 90। हो गया। बात समझ रहे हैं, अच्छा से समझ में आ रहा है आपको। हो गया। ये ऑटोमेटिक बाबू 60 डिग्री कोण बनेगा। ऑटोमेटिक नहीं, रूल से। चतुर्भुज का चारों कोण का मान 360 डिग्री होता है। 120 90 और 90 300 ही बच गया। कितना हो गया, ये हो गया 60 डिग्री। समझ में आ गया। आगे अगला क्वेश्चन हम आपको ये बना देंगे।
4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त, 6 सेंटीमीटर केंद्र से 6 सेंटीमीटर बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचे। स्पर्श रेखा की लंबाई भी कभी कभी पूछता है। तो 4 सेंटीमीटर त्रिज्या और केंद्र से 6 सेंटीमीटर दूर। देखिए इसको पहले हम ऐसे बना देते हैं। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या खींच दिए, केंद्र से 6 सेंटीमीटर दूर, 6 सेंटीमीटर दूर भी ले लिए पी बिंदु। अब क्या करेंगे, इसको समद्विभाजित कर देंगे। यहाँ रख के मतलब आधा से अधिक यहाँ रख के, इधर रख के, यहाँ से रख के, इधर रख के काट देंगे। इससे जो मिलेगा इसको एम बिंदु कह देंगे। एम तर चाप के नोक रख के नाप के जेजा जेजा कटेगा उसको काट देंगे और इसको मिला देंगे, हो गया। मिला देंगे, स्पर्श कर जाएगा। इसको नाप लेंगे, एगो नापेंगे, दूसरा उतने ही होगा, क्योंकि वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींचेगा, स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है। यही काम हम अब चाप से करेंगे। देखिए ये हम ले लिए थे 4 सेंटीमीटर त्रिज्या। अब ले लिए, ये केंद्र मेरा है। अब केंद्र से लेना है कितना, केंद्र से एक रेखा ले लिए हम, केंद्र से एक रेखा ले लिए हैं, केंद्र से एक रेखा ले लिए हैं, समझ रहे हैं ना। केंद्र से एक रेखा ले लिए। अब इससे कितना, केंद्र से 6 सेंटीमीटर दूर लेना है। कितना लेना है, ये 6 सेंटीमीटर नाप लिए। और केंद्र से अब हम 6 सेंटीमीटर काट देंगे। 6 सेंटीमीटर कट गया, इसका नाम दे दिए पी। अब ओ पी को यहाँ ओ दे दीजिए। ओ पी को समद्विभाजित करेंगे। तो समद्विभाजित कैसे करेंगे, आधा से अधिक लेके इधरों काट देंगे और इधरों काट देंगे। फिर यहाँ रख के इसको भी काट देंगे और इसको भी काट देंगे। काट दिए और इसको मिला के एम, इसको मिलाएंगे इस तरह से और एम बिंदु प्राप्त करेंगे। ले लिए, अब एम बिंदु प्राप्त किए। एम बिंदु से ही केंद्र को नाप लेंगे, केंद्र से नाप लिए, नपा गया। अब वृत्त काट देंगे। कहाँ कहाँ पर मिला, यहाँ पर मिला, इसका नाम दे देंगे, इस यहाँ पर मिला, इसका नाम दे देंगे बी। अब इसको क्या करेंगे, मिला देंगे, हो गया। अब पी ए और पी बी आ गया। अब नाप लीजिएगा, पी ए वही पी बी होगा, नाप के लिख दीजिएगा। सही समझ में आ गया आपको। अब आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर भुजा वाला एक त्रिभुज की रचना करें और फिर इसे समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना करें जिसकी संगत भुजाएं के त्रिभुज की भुजाएं की 2/3 गुनी है। 2/3 भी रह सकता है, 3/2 भी रह सकता है, 4/5 कुछ भी रह सकता है। नीचे बड़ा ऊपर छोटा, ऊपर बड़ा नीचे छोटा का मतलब बताएंगे। यही मेन ये है, ठीक। 4, 5, 6 है और 2/3 है। इसको शॉर्ट में हम उस साइड लिख देते हैं। देखिए लिख दिए हैं 4, 5, 6 और 2/3 गुनी है। इसको पहले ऐसे बनाइए, साइड में ऐसे बनाइए। जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसको नीचे लेना है, ठीक। BC ले लिए 6 सेंटीमीटर। फिर यहाँ चाप रख के 5 नाप के काट देंगे, फिर 4 रख के काटेंगे। इसको मिला देंगे, मिला दिए, इसको नाम दे दिए, ये हो गया 5, ये हो गया 4। अपना मन से एक न्यून कोण लेंगे और 60 डिग्री खींच के AX प्राप्त करेंगे। अब इसमें जो बड़ा रहेगा उतना बिंदु लेंगे। तो एक बिंदु लिया हुआ है, चाप से 2 बिंदु, 3 बिंदु ले लिए, B1, B2, B3। अब हमेशा याद रखें नीचे वाला को C से मिलाना है, बड़ा रहे या छोटा, नीचे वाला को C से मिला देना है। मिला दिए। अब जितना डिग्री कोण बना उतना के नाप के यहाँ पर, उतना के नाप के इसको खींच देना है। जितना डिग्री की यहाँ पर कोण है उतना नाप के इसको खींच देना है। बस यही करना है। आगे लाइन खींच दिए, जहां पर मन है आपका वहां पर एक बिंदु दे दीजिए, बिंदु दे दिए। अब ये हम नाप लिए हैं 6 सेंटीमीटर, यहाँ रख के काट देंगे। फिर यहाँ बिंदु देंगे, यहाँ रख के एकदम चाप से ही करना है। नाम दे दिए BC। कितना लिए, 6 सेंटीमीटर। अब लेंगे 5 सेंटीमीटर, नापेंगे इसको नापेंगे 5 सेंटीमीटर। देखिए 5 सेंटीमीटर नाप लिए, 5 सेंटीमीटर नाप लिए। अब यहाँ रख के इसको काट देंगे। अब लेना है 4 सेंटीमीटर, 4 बचा है। अब यहाँ 4 नाप लिए हैं, 4 ले लेंगे।
जहां पर कटा उसको मिला देंगे, उसको क्या करेंगे, मिला देंगे। फिर इसको भी मिला देंगे। मिला दिए। अपना मन से, अपना मन से, ध्यान दीजिए, अपना मन से एक न्यून कोण लेना है। जितना मन बढ़ाना बढ़ा लीजिए, जितना छोटा करना कर लीजिए। ले लिए। इससे 60 डिग्री मानते हुए इसको खींच देना है। जितना लंबा खींचना है आप खींच सकते हैं। इसका नाम दे दीजिए एक्स, दे दिए। उसके बाद बोले थे कि जितना गुना रहेगा उतना लेना है। तो यह 2/3 है, 3 बड़ा है तो 3 बिंदु लेना है। एक बिंदु तो लिया हुआ है, 2 3, नाम दे देंगे यहाँ B1 B2 B3। हम की बोले थे 2/3 है, तो हम की बोले थे नीचे वाला को हमेशा C से मिलाना है, तो नीचे वाला को हमेशा C से मिला देंगे। हो गया। अब जितना डिग्री के यहां पर कोण बनाएगा उतना B से लेंगे। देखिए पॉइंट जनाता होगा आपको, वही पॉइंट लेना है। ये पॉइंट भी जना रहा है आपको। ये यहां पर एक पॉइंट है, एक यहां पर एक पॉइंट है, वही पॉइंट रखना है यहां पर। ये लाइनिंग निचला, ये लाइनिंग में मिलाना है। कितना बना, 91 बना। अब यहां पर ले जाके 91 बना देंगे। कितना, 91, 90 और 1 91 हो गया। अब इसको खींच देना है। यहां तक नहीं खींचना है हमको, रचना यहीं तक नहीं करना है। हो गया। यहां पर पॉइंट दे देंगे, इसको देना, बिंदु नहीं भूलना है। अब जितना डिग्री यहां पर कौन है उतने डिग्री यहां लेके अथी करना है। कितना बन रहा, 60 में 2 कम, 60 में 2 कम में दे देंगे। फिर से 60 में 2 कम, 60 में 2 कम तर दे दिए। अब खींच देना है इसको। देखिएगा ये समान रूप से समांतर होना चाहिए, समांतर खिंचाना चाहिए। अगर समांतर नहीं खिंचाया, टेढ़ा हुआ, तो समझिए आपका गलत हो जाएगा। नाम दे दीजिए यहाँ पर ए हो गया, ई ए डैश हो गया, ई सी हो गया, ई सी डैश हो गया। समझ में आ गया आपको। तो 2/3 था तो अंदर, जब नीचे बड़ा रहेगा तो अंदर बनेगा, और अगर ऊपर बड़ा रहे, ई रह जाता 3/2। तो जब नीचे ऊपर बड़ा रहेगा बाबू, ऊपर बड़ा रहेगा तो ये लाइन बड़ा पहले खींच दीजिएगा। और हम की बोले, हम नीचे वाला को हमेशा मिलाते थे, 2 को C से मिला देते। अब 2 को C से मिलाते इस टाइप से बनता। तीन बटा 2 है ना। तो क्या करेंगे, 2 को मिलाएंगे। अब जितना डिग्री के यहां पर कोण बना उतना डिग्री लेते हुए इसको खींचेंगे। जितना डिग्री के यहां पर कोण बना उसको लेते हुए इसको खींच देंगे। समझ रहे हैं ना। ये बाहर बना, ये क्या बना, बाहर। तो इसको डॉट डॉट से भी, ऐसे करके डॉट डॉट से भी लिख दीजिएगा, ताकि समझ में आए कि बाहर बना। बात समझ में आ गया। आगे देखिए, चलिए देखिए क्वेश्चन बता दिए हैं। इसका चरण आप लिखिएगा। चरण कैसे लिखिएगा, ध्यान से देखिए आप। बात समझ रहे हैं ना। इसको, इसका चरण लिखना है, कैसे लिखना है ध्यान से देखिए आप। पहला में की बोले थे, 4, 5, 6 सेंटीमीटर का एक त्रिभुज बना दिए हैं, है ना। बी बिंदु के नीचे न्यून कोण 60 डिग्री का कोण बनाए हैं। दूसरा हम 60 डिग्री का कोण बनाते हुए
3 बराबर जो लिखे थे x लिए थे, क्या लिए थे, x लिए थे। देखिए ये लिए थे x लिए थे ना, x लिए थे और इस पर 3 बिंदु लिए हैं, 3 बिंदु लिए। B3 को C से मिलाएं, फिर B3 के सापेक्ष B2 को B3 को C से मिलाएं, B2 और C के सापेक्ष B2 और C डैश होगा, C डैश को मिलाएं, फिर किए हैं A और AC के सापेक्ष A डैश C डैश को मिलाएं, जितना डिग्री कोण बना उतना डिग्री यहाँ पर कोण बनाएं, वही बात लिख दिए हैं। ठीक, ये हो गया आपकी चरण। क्या हो गया, चरण। बात समझ में आ गया। आगे ये क्वेश्चन है को ये बताए थे, इसको देख लीजिए, इसका भी चरण भी देखिए नीचे लिख दिए हम। लिख दिए, ठीक, समझ में आ गया आपको। आगे देखिए, एक ये बताए थे आपको, इसका चरण भी चरण अपना मन से लिखिएगा, ऐसा नहीं जो हम बता रहे हैं वही, कि एक जितना सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचे, जितना सेंटीमीटर प्रस्थ है उतना सेंटीमीटर के चरण 1 में त्रिज्या का एक वृत्त खींचे, केंद्र पर 120 डिग्री बनाते हुए 2 रेखा OA और OB नाम दे दीजिएगा, AB OB त्रिज्या लिया, कोण बिंदु A पर 90 डिग्री कोण बनाते हुए PA और बिंदु B पर 90 डिग्री कोण बनाते हुए BP खींचा। अब 120 ही 90 हो जाएगा, 300 ही बच गया, कितना 60 डिग्री बना। बस यही लिख देना है चरण में। बात समझ में आ गया ना। आगे 5 नंबर का हिसाब देखिए हाइट एंड डिस्टेंस का है, 2-3 प्रश्न आपको बताएंगे, उसी में एगो आएगा, एकदम उस टाइप का ही में ही आएगा। आंधी आने से एक पेड़ कुछ ऊंचाई से टूटकर नीचे शीर्ष जमीन पर 30 डिग्री कोण के स्पर्श करता है। पाद बिंदु से शिखर का स्पर्श बिंदु 8 सेंटीमीटर है। पेड़ की ऊंचाई, पूरा पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करें। समझ रहे हैं ना, समझ जाइए। ये पेड़ है आपका, ठीक, ये आपका पेड़ है। ये पेड़ यहाँ से टूट जाती है, ये जमीन है आपका, ये जमीन है, ठीक। चित्र इसमें बन गया, हिसाब बन गया, एकदम सरल तरीका से बताएंगे, सब बना दीजिएगा। यहाँ से पेड़ ये टूटेगा तो कहाँ पर मुड़ेगा, यहाँ पर आएगा, ठीक, यहाँ पर गिरा। यही पेड़ है बउआ, ये जो है ना यही है। इसका नाम दे देते हैं A, B, C और D। ये जो यही टूट के जो है ना सीधा हो गया, समझिए ये है, ये जो होगा वही ये होगा, क्योंकि यही झुक के यहाँ पर कितना डिग्री कोण बना रही है, 30 डिग्री का कोण बना रही है। अब यही हुआ जो पाद बिंदु हुआ, इसी को पाद बिंदु कहते हैं। पाद बिंदु से जहाँ पर शिखर का आया है, वो चोटिया जहाँ पर टकराया, उसकी दूरी कितना है, 8 मीटर है। बस हो गया। इसमें क्या करना है कि सर कभी कभी मतलब कभी नहीं कि मतलब बच्चा पूछता कि सर 10 कभी लग जाता है, कभी साइन लग जाता है, यही समझ में नहीं आता है। देखिए इसमें कुछ नहीं है, जो देले है वहाँ पर हाथ रखिए, जो दिया हुआ है वहाँ पर हाथ रखिए, और जो निकालना रहे वहाँ हाथ रखिए। मतलब ये देले है, ये दिया हुआ, ये निकालना है। तो आप बताइए कि ये क्या है त्रिभुज में, लंब, ये क्या है आधार। तो लंब बता आधार किसका सूत्र होता है, 10 का। बस 10 का सूत्र लगा देंगे, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, मतलब BC बटा CD, ठीक। BC का मान तो निकालना है, और CD का मान कितना दिया हुआ है, 8। समझ रहे हैं। चलिए अब चूंकि थीटा में कौन होता है, कितना डिग्री, 30 डिग्री। इसका मान किया गया BC बटा 8। अब √3 के tan 30 के मान 1 बटा √3 BC बटा 8, तिरछा तिरछी गुना कर दीजिए। BC बराबर
BC रूट की हो जाएगा, BC गुना रूट 3 करेंगे, BC गुना रूट 3 बराबर 8 की हो जाएगा, BC बराबर 8 बटा रूट 3 हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? ये पार्ट निकला बाबू, कौन सी निकला? ये निकला BC। अब हमको ये निकालना है, क्योंकि ये तो यहाँ पर त्रिभुज नहीं बन रहा था, हमको ये निकालना है। ये निकालेंगे, समझ जाओ ये निकल जाएगा। तो ये तो किसी से भी निकल सकता है, इससे भी निकाल सकते हैं और इससे भी निकाल सकते हैं। तो ये दे ले, इसी से निकालिए। तो ये समझिए, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ, ये निकालना है। तो ये है क्या? आधार है। ये है क्या? इसमें हमेशा 90 डिग्री कोण बनता है, कर्ण। ये कर्ण है आधार। आधार बटा कर्ण किसका सूत्र होता है? कोस के। देखिए अभी 10 लगाए और तुरंत कोस भी लग गया। तो कैसे लगा पता चला ना? जो देले रहता है उसको लिखिए, आधार बटा जो दिया हुआ उसको लिखिए, जो निकालना रहे उस पर हाथ रखिए। आप देखिए वो दोनों क्या है, आधार कर्ण लंब क्या है? आधार बटा कर्ण। तो आधार हो जाएगा CD और कर्ण हो जाएगा BD। बात समझ रहे हैं? कोस थीटा का मतलब 30 डिग्री, सॉरी 30 डिग्री। और CD का मान क्या है? 8। BD निकालना है, कोस 30 का मान बताइए। कोस 30 का मान होता है, कोस 30 का मान होता है रूट 3 बटा 2 बराबर 8 बटा BD। तिरछा तिरछी गुना रूट 3 गुना BD बराबर 8 दूनी 16, इसलिए BD बराबर 16 रूट 3 आ गया। ये BD आ गया, समझिए ये BC है, AB है। इसको लिख सकते हैं यहाँ पर AB बराबर 16 रूट 3 सेंटीमीटर। समय सेंटीमीटर दे दीजिएगा। समझ में आ गया? निकल गया। अब पेड़ की ऊंचाई क्या कह रहा था? पेड़ की ऊंचाई। तो पेड़ की ऊंचाई बाबू क्या होगा? AB होगा और BC होगा, AB प्लस BC। AB के मान क्या निकाले हैं? 16 रूट 3। अब BC का मान कहाँ पर निकाले? BC यहाँ, BC का मान 8 रूट 3, लघुत्तम रूट 3, 16 प्लस 8 8 24 रूट 3 आ गया। 24 रूट 3 आ गया। अब हरों का परिमेकरण कर दीजिए। 24 रूट 3 और 3 तिया 9 रूट 9 बरमूल 3 तीनों 24 बराबर 8 रूट 3 सेंटीमीटर। जल्दीबाजी हम कर रहे हैं क्योंकि वीडियो बड़ा हो रहा है। आगे देखिए, ये एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है मीनार के आधार से 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर 2 बिंदु स्थित है। मीनार के आधार से एक मीनार बनाइए। ये मीनार बन गया, इसका आधार ये हो गया, इसका आधार ये हो गया, ये मीनार हो गया। नाम लिख दीजिएगा सबके। अब कह रहा है एक बिंदु 9 पर है, मतलब यहाँ से यहाँ तक 9 बड़ा है तो 9 मीटर पर है। और एक बिंदु 4 मीटर पर, समझो यहाँ से लेके यहाँ तक ही है 4 मीटर है। बात समझ रहे हैं? इसको मिला दीजिए। नाम दे दीजिए ABCD। एक 4 है और एक 9 है। यहाँ से लेके यहाँ 4 है, यहाँ से लेके यहाँ 9 है। और की कह रहा है कि 2 बिंदुओं के शिखर का उन्नयन कोण पूरक है। क्या है? पूरक है। उन्नयन कोण पूरक है। तो समझ जाइए, ये इसको थीटा मान लीजिए। तो इसको की हो जाएगा? थीटा, जब किसी कोण का थीटा कहते हैं 90 में से उतना घटा दिया जाता है, तो 90 माइनस थीटा हो गया। अब की कह रहा? ऊंचाई निकाले। क्या निकाले कह रहा? ऊंचाई निकाले कह रहा बाबू। तो एकाएक ही चलिए, ये दिया हुआ है, आइए निकालना है। तो आधार बटा लंब किसका सूत्र है? किसका सूत्र है आधार बटा लंब? टेन का सूत्र है। तो टेन थीटा बराबर आधार बटा लंब बटा आधार। कोट भी लगा सकते हैं, इसमें कोट भी लगा सकते हैं। लंब हो जाएगा AB, आधार हो जाएगा BC, और थीटा तो थीटा है ये। तो टेन थीटा बराबर लंब तो निकालना, AB तो निकालना है। अब BC कितना है? 4। समीकरण 1। अब बरकत, अरे सब में त्रिभुज लिखिएगा दोस्त, त्रिभुज लिखिएगा तब पता चलता है ये कौन त्रिभुज से चल रहे हैं। ABC से चल रहे हैं, ABC से चल रहे हैं। कौन से चल रहे हैं? ABC से चल रहे हैं। बात समझ रहे हैं ना? अब बड़का त्रिभुज से ABD,
ए बी डी, जिसमें कोण बी 90 डिग्री है, उसमें भी लिख दीजिए यहाँ पर कोण बी 90 डिग्री है। फिर ये निकालना, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ ही निकालना है। तो ये लम हुआ, ये आधार हो गया। तो कोट के लगा दीजिए या तो टेन के लगा दीजिए, समझ रहे हैं ना। कोटे के लगा दीजिए, कोट थीटा बराबर आधार बटा लम, आधार हो जाएगा बी डी और लम हो जाएगा ए बी। ठीक, समझ रहे हैं। या टेन लगा दिए, टेन सही रहेगा, टेन लगाइए। देखिए कहाँ पर कंफ्यूज होगा, टेन क्यों लगाएं बताएंगे आपको। तो टेन थीटा मैंने कोण कितना है 90 माइनस थीटा बराबर बी डी, तो लम, सॉरी यहाँ पर तो लम हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, तो ए बी हो जाएगा और बी डी हो जाएगा। तो ए बी तो निकालना है, अब बी डी का मान कितना है 9, कितना है 9। चलिए टेन 90 माइनस थीटा बराबर कोट थीटा। ऐसे कोट रखते तो टेन आ जाता, टेन टेन समीकरण एक में भी टेन, समीकरण दो में भी टेन हो जाता। तो आपको दिक्कत तो कुछ होता नहीं, टेन टेन काट देते एक ही आता, मगर समझने में जैसे आपको प्रॉब्लम होता है, इसलिए हम टेन ले लिए। तो टेन 90 माइनस थीटा बराबर कोट थीटा, कोट थीटा बराबर की हो गया ए बी बटा 9, समीकरण 2 हो गया, समीकरण 2। अब समीकरण 1 का 2 से चलिए, समीकरण 1 गुना लिख दीजिए 1 और 2 से लिखिए, 2 से। समीकरण 1 क्या था, टेन थीटा बराबर ए बी बटा 4। तो कैसे, मतलब बराबर के ही साइड पहले लिखिएगा, टेन थीटा इंटू, अब समीकरण के 2 कोट थीटा। ठीक, अब बराबर के एक में बराबर के ही साइड ए बी बटा 4, अब इसमें भी ए बी बटा 9 हो गया। 10 इंटू कोट बराबर 1 होता अपना मन से नीचे 1, ए बी गुना ए बी करेंगे, ए बी स्क्वायर, 9 चौक 36, तिरछा तिरछी गुना ए बी स्क्वायर बराबर 36, ए बी स्क्वायर बराबर, तो ए बी बराबर पावर इसर जाता है, बउआ क्यों बदलता है रूट में, इसलिए ए बी बराबर की हो गया छोबेत लेवल का रहा था, ऊंचाई कितना लेवल का रहा था छो, लिख देंगे। अतः ऊंचाई ए बी 6 सेंटीमीटर, पी आर ओ वी डी, प्रूव्ड, साबित करें। साबित हो गया, बात समझ गए आप। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, भूमि के किसी बिंदु से 10 मीटर ऊंचा भवन, ये भवन है, क्या है भवन है, आइए जमीन है, यह हो गया पाद बिंदु। ऊंचे भवन, बिंदु से 10 मीटर ऊंचे भवन, भवन की ऊंचाई कितना हो गया 10 मीटर हो गया। और भवन के शीर्ष का उन्नयन कोण, शीर्ष का उन्नयन कोण की हो जाएगा 30 डिग्री है, 30 डिग्री। भवन के शिखर पर ध्वज लगा हुआ, झंडा लगा हुआ है, झंडा लगा हुआ है। झंडे के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है, कितना है 45 डिग्री। ठीक, की कह रहा है ध्वज की ऊंचाई ज्ञात करे, इसको निकाले कह रहा बउआ, इसको क्या निकाले कह रहा है, ए बी सी डी, इसको निकाले कह रहा। तो पहले छोटका त्रिभुज से चलेंगे, आधार निकाल लेंगे, ये लंब देले है, ये आधार, तो लंब बटा आधार किसका सूत्र होता है 10 का। हाँ चलिए निकाल लीजिए, त्रिभुज बी सी डी से, जिसमें सी बराबर 90 डिग्री, ये लंब दिया हुआ, ये आधार है, लंब बटा आधार किसका सूत्र है 10 थीटा बराबर लंब बटा आधार। 10 थीटा मैंने कोण कितना डिग्री 30 डिग्री, लंब कितना है 10, आधार क्या है सी डी। 33 के मान 1/√3, 10/सी डी, तिरछा तिरछी गुना सी डी बराबर 10√3 मीटर, ये सी डी का मान आ गया। अब बड़का त्रिभुज से चलिए बउआ, त्रिभुज ये निकालना है, आई दिया हुआ, तो लंब आधार, लंब बटा आधार,
ए सी डी से, जिसमें सी बराबर 90 डिग्री, टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार। लंब हो गया ए सी, आधार हो गया सी डी। बात समझ रहे हैं ना? टेन थीटा, थीटा का मतलब कोण, बड़का के लिए कोण कितना है? 45 डिग्री। ए सी तो निकालना है, ए सी नूनू दो पार्ट में हो गया है। अब ए सी जो दो पार्ट में हो गया, दो पार्ट कर दीजिए, ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी। और सी डी का मान हम अभी तुरंत निकाले हैं। देखिए सी डी का मान क्या निकाले हैं? 10√3, 10√3। टेन 45 का मान 1/1। ए बी का मान तो निकालना है, यही तो झंडा है। अब प्लस बी सी का मान 10/10√3, तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो ए बी प्लस 10 आ जाएगा बराबर 10√3 आएगा। ए बी का मान निकालना, ये प्लस में उछड़ जाएगा तो माइनस में, इसलिए ए बी बराबर 10 कॉमन ले लीजिए, √3 - 1 मीटर हो गया। यही हो गया आपका ए बी। ए बी क्या है? अतः ध्वज दंड की ऊंचाई बराबर 10√3, 10 इंटू √3 - 1 मीटर। समझ में आ गया आपको? आगे अगला है, एक बहुमंजिले भवन के शिखर से देखने पर 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर के तल पर अवनमन कोण कितना है? 30 डिग्री और 45। बहुमंजिले की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। सबसे पहले बहुमंजिला बनाइए। ये धरती है, और कोई लड़का देख रहा है 8 मीटर ऊंचा से, है ना? ये 8 मीटर है। अवनमन कोण तो ऊपर बनता है। इसको डॉट डॉट से कीजिएगा, इसको डॉट डॉट से कीजिएगा। कितना है? 30 मीटर है। इसको मिला दीजिए, ऐसा मिला, ये दोनों बराबर होना चाहिए। ये भी 8 मीटर हो गया। नाम दे दीजिए ए बी सी डी और ई। बात समझ में आ गया? ई इसका शिखर से हुआ, अब तल से भी कह रहा अवनमन कोण, इसका तल, इसका तल से भी कह रहा हुआ, ठीक? इसका तल से भी कह रहा है। कितना डिग्री है? ये 45 है। तो दो समांतर रेखा के बीच कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद के एकांतर कोण समान होता है। ये भी कितना हो गया? 45 हो गया। ठीक, ये 8 मीटर हो गया। नाम दे दीजिए सबका। सबसे ये 30 डिग्री, ये 30 है तो ये 30 डिग्री। अब चलिए एकाएकी हो गया, चित्र बन गया, आपका हिसाब हो गया। समझ में आ गया? ये बहुमंजिला है, कोई आदमी देख रहा है तो इस बहुमंजिला के शिखर का अवनमन कोण, तो ये आदमी 8 मीटर का समझ जाइए। कुछ भी 8 मीटर के ऊंचा से देख रहा है तो अब अवनमन कोण ऊपर बनता है। तो यहाँ से देख रहा, यहाँ से नहीं देखेगा तो यहाँ से मिला दें, ई जब 30 है, 30 डिग्री। आई शिखर से फिर कह रहा तली से भी अवनमन कोण, तली मैंने नीचे 45 डिग्री है। एकाएकी चलिए, त्रिभुज ए बी सी से, त्रिभुज ए बी सी से लंब बटा आधार दोनों गायब है। टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार। लंब हो गया ए बी, आधार हो गया बी सी। टेन एकदम निकाल ले जाइए अपना मन से, एकदम निकाल ले जाइए, निकल जाएगा अपने। टेन थीटा मैंने 30 डिग्री, ए बी बटा बी सी। टेन 30 के मान 1/√3 बराबर ए बी बटा बी सी। तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो बी सी बराबर √3 ए बी हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, है ना? क्या होगा? ए बी होगा, ए बी। इसको 1 मान लीजिए, ए बी हो गया। अब बी सी का मान मेरा निकल गया, तो जो बी सी होगा वही सी डी होगा, है ना? वही ना होगा, दोनों सेम है, आयत। ठीक, अब बड़का त्रिभुज से चलिए, त्रिभुज ए डी ई से, ए डी ई से लंब बटा आधार
टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार AD बटा DE। बात समझ रहे हैं? टेन थीटा मने कोण 45 डिग्री। AD बउआ को पार्ट में है, दो पार्ट में, AB प्लस BD और आधार हो गया DE की था, दो पार्ट में था और DE। टेन 45 के मान एक, अपना मन से एक। AB तो निकालने हैं नूनू, और BD कितना दिया हुआ है 8, और DE के मान समझो DE बराबर होगा BC के, है ना, बराबर होगा, तो अभी लिख देते हैं DE। चलिए यहाँ से चल रहे हैं, तिरछा तिरछी गुना, तो AB प्लस 8 बराबर DE। ठीक, तो ABA का मान दिया, समीकरण 1 में किसका मान निकालें, BC का मान निकालें, तो BC किसके बराबर है, DE के बराबर है, तो AB प्लस 8 बराबर DE के मान, DE के मान कितना आ गया, √3 AB। AB एक तरफ कर दीजिए, इसको इस साइड लेकर चलाइए। AB माइनस √3 AB, नहीं रुकिए, इसी को ऊपर ले जाइए। 8 बराबर √3 AB माइनस AB, तिरछा तिरछी गुना, सॉरी कॉमन ले लीजिए, AB कॉमन ले लीजिए, तो √3 माइनस 1 बचा, ये गुना में इस साइड आएगा तो भागा में 8 बटा √3 माइनस 1 बराबर AB हो गया ना। अब यहाँ से हम यहाँ लिख रहे हैं, ठीक, हरों का परिमेयकरण 8 बटा √3 माइनस 1, √3 प्लस 1, √3 प्लस 1, 8 √3 प्लस 1, एगो प्लस में एगो माइनस में, बुतरू वाला, एगो प्लस में एगो माइनस में, A² माइनस B², A² माइनस B²। ये सूत्र जो बहुत यूजफुल है, बहुत ज़्यादा यूज होता है। 8 √3 प्लस 1, √3 का स्क्वायर 3 3 9, 9 के वर्गमूल 3, 1 का स्क्वायर 1, 8 √3 प्लस 1 बटा 2, 2 चौका 8, की निकल गया, AB के मान निकल गया 4 √3 प्लस 1 हो गया इतना मीटर। AB की क्या था, AB क्या था, बहुमंजिला था। क्या था, बहुमंजिला, भवन के शिखर में ऊपर में बहुमंजिला था। बात समझ में आ गई आपको अच्छी तरीका से? आगे देखिए लिखने के शैली के लिए आपको हमें ये दे दिए, क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा था इसलिए जल्दीबाजी में हम बनाए हैं। देख लीजिए एक बार, एकदम सेम टू यू बनाए हैं ना, सॉरी सेम टू यू नहीं, हम अपना मन से बनाए। ये कैसे बनाया है, आंसर सेम ही आएगा, है ना। मानना जो होता है ना, ये ध्यान दीजिएगा, मानना जो होता है ना, ये जरूरी है लिखना है, ये इतना जरूरी लिखना है। ठीक, सेम आ गया आपको। आगे देखिए, एक हिसाब ये भी पूछा है, 2 साल 5 नंबर में पूछा है, ध्यान से इसको देखिए। बच्चा कह रहा था कि सर वो बना के भेज दीजिएगा। इसमें हम एक चीज़ और बढ़ा दिए हैं, ये जबकि आपको यही रहेगा सिर्फ, ठीक, यही रहेगा 1 प्लस सेक A माइनस इंटू कोसेक, इंटू में यही लफड़ा है। इसमें क्या करना है बाबू, इसमें कुछ नहीं करना है, सबको 10 में बदल दीजिए। सबको क्या करिए, 10 में बदल दीजिए। LHS से चलना है, LHS लेफ्ट हैंड साइड से चलना है ना, LHS। सबको क्या कीजिए, 10 में बदल दीजिए। सबको क्या कीजिए, 10 में बदल दीजिए। एक बार आप लिख लीजिएगा, हम डायरेक्टली कर रहे हैं, ठीक। 10A 1 माइनस 10 के सूत्र की होता है, कोट का सूत्र की होता है 1 बटा 10A प्लस कोट का क्या होता है 1 बटा 10A बटा 1 माइनस 10A, ठीक। क्या होगा, ये 10 जो होगा ये मोटी पहले एक बार लघुत्तम ठीक है होगा इसका, ये मोटी लकीर है, इसका लघुत्तम 10A तिरछा तिरछी गुना 10
ए माइनस 1 प्लस ये बटा में तो नीचे आ जाएगा 1/10A 1 माइनस 10A। ठीक, सबको 10 में चेंज कर दिए हैं। कुछ किए हैं? कुछ नहीं किए हैं। 10 में सिर्फ अभी चेंज किए हैं। अभी मोटी लकीर के साथ ऊपर चल जाएगा। क्या होगा? ऊपर चल जाएगा। समझ रहे हैं? ये मोटी लकीर के साथ ऊपर चल जाएगा। अब ऊपर में भी 10 है, नीचे से 10 है। 10 गुना 10 करेंगे तो 10² बटा 10A माइनस 1 प्लस, अब क्या कीजिए इसको एक बार लिख लीजिए। ए छूट जाएगा कहाँ पर तो ध्यान से देख लीजिएगा, वो लिख लीजिएगा, उस कोई माइनर चीज है। सही आ गया समझ में? इतना समझ में आया? कुछ नहीं किए हम, सिर्फ कोट 10 में किए। अब क्या करना है, यहाँ पर ध्यान देना है। यहाँ 10 माइनस 1 है और वहाँ 1 माइनस 10 है, तो इसको इसके जैसा लाएंगे। इसको जो है इसके जैसा लाएंगे। बात समझ रहे हैं ना? इसके जैसा तो मतलब 10 प्लस में होना चाहिए, 1 माइनस में होना चाहिए। तो इसको माइनस कॉमन ले लीजिए, तो 10² A बटा 10A माइनस 1। और जब इससे माइनस कॉमन लेंगे तो ये प्लस में तो हो जाएगा कौन चीज? माइनस में हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? माइनस में। 10A माइनस में तो की में हो जाएगा? प्लस में। तो प्लस पहले लिख देते हैं, काहे का स्टेप बढ़ाएं। ये प्लस में 1 है तो की हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। ये प्लस था तो माइनस में हो गया। काहे कि ये दोनों देखिए सेम आ गया। अब सेम आ गया तो आराम से लघुत्तम ले लेंगे हम। टेन ए माइनस 1 लघुत्तम हो जाएगा। लघुत्तम हो जाएगा। अब जब लघुत्तम हो जाएगा तो फिर दोनों का लघुत्तम ही होगा। इससे इसमें भागा देंगे तो ई कटेगा तो की बचेगा? 10 बचेगा। बचेगा नहीं? इससे इसमें भागा देंगे तो सेम है तो कट जाएगा। इसीलिए तो बराबर किए थे। अब 10 बचेगा। 10² गुना 10 करेंगे, की हो जाएगा? 10QA। अब इससे इसमें भागा देंगे, की होगा? इससे इसमें भागा देंगे तो ये दोनों तो सेम है तो 1 हो जाएगा। 1 से 1 में गुना करेंगे, की हो जाएगा? 1। 10QA अपना मन से 1 के क्यू करेंगे। 1 के क्यू करेंगे, कोई परिवर्तन होगा कि 1 गुना 1 करेंगे तो उतने हो जाएगा। हो गया हिसाब आपका। ठीक, अब AQ माइनस BQ बराबर लगा दीजिए। AQ माइनस BQ बराबर बाबू की होता है? A माइनस B। 10A माइनस 1 A माइनस B। उसके बाद A² की होता है? क्या होता है? A² माइनस A² माइनस की होता है B² ना। A² माइनस ने है तो प्लस होगा। हाँ प्लस होगा। AQ माइनस BQ बराबर A माइनस B इंटू A² प्लस AB। हाँ प्लस AB प्लस, यहां पर नया था देखिए, यहां पर A माइनस B पहले लिखिए इंटू A² प्लस AB प्लस B² बटा 10 इंटू 10A माइनस 1। कोई दिक्कत नहीं हुआ। अब देखिए ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है कि नहीं? तो काट दीजिए इसको। कि बच गया 10² A प्लस 10 गुना 1 करेंगे 10A 1 के स्क्वायर करेंगे 1 बटा 10A हो गया। बात समझ गया? चलिए हो गया। अब ये बटा में है, समझ जाइए तीनों पर है बाबू। ये बटा में है, समझ जाइए ये तीनों पर है। तो 10² A बटा 10A प्लस 10A बटा 10A प्लस 1 बटा 10A। 10² ऊपर में, नीचे में एगो, तो को बचेगा? एगो। 10² खत्म। की बच गया? बच गया 10A प्लस 1 प्लस 1 बटा 10 किसका सूत्र होता है? कोट A का होता है। किसका होता है?
एगो आ गया, एगो यही लाना था, 1 + 10a + कोट a, तो यही न लाए हैं। इसको सीधा कर दीजिए। इम्प्लाइड दे रहे हैं, सब जगह गलत कर रहे हैं, बराबर देना है। 1 + 10a + कोट a, यही लाना है। मध्य RHS तो MHS मध्य आ गया। अब इससे वो लाएंगे, ये लाए थे ना। अब हमको क्या क्या लाना था, लाना है 1 + सेक और कोसेक। तो सेक और कोसेक कोस और साइन से आएगा, तो इसको चेंज कर दीजिए। 1 + 10 बराबर साइन ए बटा कोस ए, इस सबसे ज़्यादा ये सूत्र लगता है 10 का। कोट बराबर कोस ए बटा साइन ए। समझ गए? आगे यहाँ पर जरा से दिमाग से काम लीजिएगा। ये एक जो है बाबू लाना है अभी, तो एक इसको अलग लिखिए। अब ये दोनों को लघुत्तम ले लीजिए, कोस ए इंटू साइन ए। ठीक, तिरछा जब दोनों का लघुत्तम दोनों होता है, तिरछा तिरछी गुना साइन करेंगे, साइन स्क्वायर ए, कोस गुना कोस करेंगे, कोस स्क्वायर ए। 1 + साइन स्क्वायर + कोस स्क्वायर बराबर की होता है 1। जो भी सूत्र चेंज करते हैं ना लिखिएगा, तो आपका महत्व ज़्यादा रहेगा, समझेगा कि बच्चा एकदम सही से बनाया है। साइन स्क्वायर + कोस स्क्वायर बराबर 1 किया गया, कोस ए इंटू साइन ए हो गया हिसाब आपका। 1 प्लस इंटू में है तो दोनों पर समझिए है, तो अलग अलग लिखिए दीजिए। चलिए 1 + 1 बटा कोसेक के इंटू 1 बटा साइन कोसेक के, RHS प्रूव्ड। समझ में आ गया आपको? चलिए, पता नहीं इसमें आवाज़ आया कि नहीं, माइक गलती से बगल में रखा गया था। और हम बता रहे हैं ग्राफ जो है, ग्राफ क्या है, ग्राफ और पिता पुत्र अंश, 2 अंक, दो अंकों वाली, 2 संख्या वाली, सब हम पहला वीडियो में बताए हैं बहुत शानदार तरीका से, उसको देख लीजिएगा। मतलब 5 और 20 नंबर आपका कंप्लीट हो गया। आज का क्लास यहीं समाप्त हुआ। जय हिंद।